हमारे YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम व्याकरण में भाषा भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है, आज इसको हम बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। हमारा प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन की बात दूसरों से बताते हैं और वो हमारी बातों को समझ लेते हैं तो उसको हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन सी? मौखिक भाषा, बोली जाने वाली भाषा, और लिखित भाषा, लिखी जाने वाली भाषा। एक भाषा होती है कि जो हम लोग बोल के किसी को अपने भाषा द्वारा समझाते हैं, और एक भाषा लिखित भाषा है जो हम लोग लिख के अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जब सामने वाला हमारे सामने रहता है तब तो हम बोल के अपनी भाषा को समझा लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन जब दूर है व्यक्ति तो उससे हम लिख कर अपनी भाषा को उससे बताते हैं कि नहीं। और वो सामने वाला जब हमारी भाषा वहां लिखित पहुंचेगी, जैसे चिट्ठी हुआ, तो पहले के लोग क्या होता था कि अपने भाषा को लिख कर व्यक्त करते थे और चिट्ठी बहुत दिन पे पहुंचती थी। चाहे एप्लीकेशन हुआ हमारा तो हम लिख के अपने भाषा को, प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन हुआ, चाहे बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को एप्लीकेशन दीजिए, चाहे शादी के कार्ड में बुलाने के लिए, तो ये हमारी लिखित भाषा हो गई जो कि हम लोग लिख के अपने कार्ड द्वारा उनको बताएंगे। और दूसरी भाषा कि हम लोग, आजकल तो फोन हो गया है तो फोन पे हम लोग अपने बात को बताएंगे, तो वो हमारी मौखिक भाषा हो गई। एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसका व्याकरण में जिक्र नहीं है, जिसे कि हम लोग संकेत द्वारा उसको समझते हैं। अगर चौराहे पे खड़ा व्यक्ति अगर इशारा कर रहा है बस आने जाने के लिए, गाड़ी को आने जाने के लिए, तो ये तो बस वाले समझ लेते हैं, लेकिन हर सांकेतिक भाषा सामने वाला नहीं समझ पाता है। तो एक सांकेतिक भाषा भी होती है जिससे व्याकरण में जिक्र नहीं किया गया है, तो उसको क्या होता है कि सामने वाला अच्छे से समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको जिक्र नहीं किया गया है। तो एक सांकेतिक भाषा भी है जिसे हम लोग अपने इशारे में बात करते हैं। अगर किसी को बुलाना है तो ऐसे मैंने इशारा से अपना काम निकाल लें, और इशारा से किसी को कुछ कहना है तो ऐसे इशारा करके हम दूसरे की बात कह लेते हैं, तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं। इसे संकेत में किसी को पता ना चले, लेकिन जब सामने वाला देखे तो उससे समझ में आता है कि नहीं इसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है ये नहीं समझ में आता है, इसलिए इसका पूरा जिक्र व्याकरण में नहीं किया गया है। तीसरा हमारा है व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? तो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें सिखाता है कि शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वाक्य कैसे बनाया जाता है और शुद्ध कैसे बोला जाता है। ये सारी चीजें हम व्याकरण से सीखते हैं। जैसे किसी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त कर के ही हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना सीख सकते हैं। यह भाषा के प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा का प्रयोग हमें कैसे करना है, चलिए देखते हैं कि भाषा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और व्याकरण के ज्ञान से, व्याकरण से हम लोग सीख के कैसे शुद्ध भाषा को लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखिए, यह हमारा है शेर रहता एक था जंगल में। शेर रहता एक था जंगल में, ये हमारा कुछ सेंटेंस वाक्य हमारा हमको सही नहीं लग रहा है। अब इसको हमको सही वाक्य कैसे बनाना है? तो एक जंगल में, यहां शुद्ध वाक्य बनेगा। शुद्ध वाक्य, एक जंगल में, जंगल में शेर रहता। हाँ, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका कोई वाक्य का सेंटेंस नहीं निकल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये व्याकरण का शुद्ध रूप, मतलब कि इसका कोई सेंटेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई वाक्य भाषा समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। शेर रहता एक था जंगल में, शेर रहता एक था जंगल में, तो इसका शुद्ध वाक्य हुआ एक जंगल में शेर रहता था। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। शुद्ध वाक्य हो गया।
दूसरा, वे गए थे कहाँ। वे गए थे कहाँ, ये भी कुछ अटपटा लग रहा है। इसका होगा शुद्ध रूप। शुद्ध रूप होगा वे कहाँ, वे कहाँ गए थे। वे कहाँ गए थे, वे गए थे कहाँ। मतलब कि ठीक है, समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ये सही वाक्य नहीं है। उसका शुद्ध वाक्य यही है कि वे कहाँ गए थे। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में व्याकरण के साथ।